एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज डिस्कशन करने जा रहे हैं एमपी पीएटी 2021 के ऊपर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एमपी पीएटी 2021 को लेकर के जिस प्रकार की प्रिपरेशन मॉडल या प्रिपरेशन को लेकर के जो भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हो सकती है, उसमें मैंने सिलेबस के बारे में और पैटर्न के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, सेक्शन के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। और आज इस वीडियो में मैं एमपी पीएटी 2021 में मैथ्स सब्जेक्ट का एनालिसिस करने वाला हूं। और मैथ्स में आप चाहें तो 25 में से 25 मार्क्स निकाल सकते हैं। अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मैथ्स में 25 नंबर निकाल सकते हैं, वो भी मिनिमम से मिनिमम टाइम में। लगभग 40 से 45 दिन की अगर आप एक प्रॉपर प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो मैथ्स में आप 25 मार्क्स ईजिली निकाल सकते हैं। तो आज एमपी पीएटी 2021 के एक सेक्शन मैथमेटिक्स का एनालिसिस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्टकट में आपको चीज़ें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी अगर आपको स्टडी चाहिए तो उससे रिलेटेड टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर मान लीजिए आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मोबाइल नंबर मैंने आपको दे दिया, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ एमपी पीएटी 2021 की बात करेंगे। मैथ्स का जो सिलेबस होता है वो 25 मार्क्स का इसमें सेक्शन होता है। मैं ऐसे ही आपको फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, वैसे ही आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, वैसे ही आपको बायो साइंस के बारे में बताऊंगा। पूरा का पूरा जो पीसीएमबी वाला जो सेक्शन है पूरा मैं यहाँ पर एनालिसिस करके बताऊंगा। और एग्रीकल्चर वाले सेक्शन के लिए ऑलरेडी मैंने आपको मोबाइल नंबर या फिर उस टेलीग्राम की मैंने लिंक जो है सजेशन में दे दिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ इसका जो सिलेबस देख लीजिए। पहले हमको पढ़ना क्या है, हमको त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है। मेंसुरेशन में दो पार्ट है, 2D और 3D। 2D और 3D के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, है ना, वो बताया जाएगा आपको। इसके अलावा लघुगणक जिसको हम लॉगरिथम कहते हैं, इसके अलावा सीरीज श्रेणी जो होती है जिसमें समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, 3 प्रकार की श्रेणियों की स्टडी करनी होती है। इसके अलावा सांख्यिकी, सांख्यिकी में हमारा बहुलक है, माध्यिका है, समांतर माध्य है, इस प्रकार के 3 से 4 वेराइटीज़ है। प्रसरण गुणांक है। ठीक है, इसके अलावा समीकरण और सामान्य गणना। समीकरण में वर्ग समीकरण के क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं और युगपत समीकरण के क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। और सामान्य गणना में कर्णी घातांक के क्वेश्चन आ जाते हैं 1 से 2। और विविध में कुछ भी कोई बेसिक फंडामेंटल पूछा जा सकता है, कोई दशमलव की क्वांटिटी पूछी जा सकती है, सामान्य मल्टीप्लिकेशन पूछा जा सकता है, कोई एल्जेब्रा का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक प्रकार का मैथ्स वाला सेक्शन का सिलेबस है। लेकिन सबसे जरूरी चीज़ कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स से पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 4 से 5 नंबर की पूछी जाती है। त्रिकोण में जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, क्षेत्रमिति लगभग 4 से 5 नंबर की होती है। लघुगणक मैक्सिमम आपका 4 मार्क्स का सिलेबस होता है। सीरीज लगभग ये मैक्सिमम 4 मार्क्स का सिलेबस होता है। सांख्यिकी लगभग आपका 4 मार्क्स का सिलेबस होता है। अगर आप इसका एवरेज अगर निकालेंगे तो देखिए 20 नंबर का सेक्शन तो यही हो गया। अगर आपने ये 5 टॉपिक की अगर आपने स्टडी अच्छे से कर ली तो आपके 20 नंबर तो तैयार हो गए। उसके अलावा समीकरण और सांख्यिकी से कभी कभार डिफरेंट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, दशमलव में कैलकुलेशन करना या किसी का वर्गमूल निकालना या किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन से किसी चीज़ को सॉल्व करना, 2 क्वेश्चन लगभग वहाँ से आ जाते हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अगर इधर ये टॉपिक कम हो जाते तो इनमें से कोई टॉपिक में फिर नंबर ऐड हो जाते। तो लगभग ऊपर के जो 5 टॉपिक है उनका जो एवरेज है वो लगभग 4 नंबर का है। और बाद के जो बचे हुए जो 2 टॉपिक है उनका एवरेज लगभग 2 से 3 नंबर का है। लेकिन इसमें त्रिकोणमिति में लगभग 10 वेराइटी के क्वेश्चन है, 10 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। त्रिकोणमिति में अभी तक के जो पीएटी को लेकर के जो क्वेश्चन बने हैं लगभग 10 प्रकार के क्वेश्चन हैं। और क्षेत्रमिति में लगभग इसमें भी लगभग 5 से 7 प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, लघुगणक में भी 5 से 7 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 5 से 7 प्रकार के क्वेश्चन लघुगणक में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें टाइप्स कितने टाइप्स के क्वेश्चन है। अगर आपको टाइप्स अगर पता चल जाए, देखिए नंबर आपके पास में 4 है और वेराइटी आपके पास में 6 से 7 है। नंबर आपके पास में 4 है और वेराइटी आपके पास में 5 से 7 है। नंबर आपके पास में 4 से 5 और आपके पास में वेराइटी 10 है। तो अगर आप डिफरेंट वेराइटी के 10 से 15 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले पूरे नॉलेज के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा करके डायरेक्टली सॉल्व कर लें और आप आंसर नहीं, टोटल 10 से 15 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं और वो सॉल्व करने की टेक्निक अगर आपको पूरी तरह से आपके नॉलेज से अगर आती है तो इस मैथ्स वाले सेक्शन में आप इजीली एमपी पीएटी में 25 में, मैं 25 तो नहीं कहूँगा क्योंकि किसी भी प्रकार से झूठ बोलना सही नहीं है, 25 में से आप एटलीस्ट 22 नंबर, 25 में से 22 नंबर आप क्लियर कर सकते हैं।
25 में 25 नंबर लाने वाले हो सकता है वो मैथ साइंस के जो स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भी अगर एक प्रॉपर मैनर में अगर प्रिपरेशन करें तो वो भी इस सेक्शन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और यही वो सेक्शन है जो कैलकुलेशन वाला, अगर आपने इस सेक्शन में अगर मान लीजिए अपनी स्पीड मेंटेन कर ली तो बचे हुए 5 सेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का एनालिसिस करके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री का, उसके बाद बायो का, और एग्रीकल्चर के लिए तो मैंने आपको रिकमेंडेशन दे दिया है। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।